बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ राव मोहम्मद उस्मान ख़ान। और आज जिस टॉपिक की बात करेंगे हम वो है हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी सब्जेक्ट का टॉपिक है हमारे पास रिलायबिलिटी को डिस्कस करते हैं। इसकी तारीफ़ को देखते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस को। इट रेफर्स टू द कंसिस्टेंसी ऑफ अ मैयर, कि हम किसी भी चीज़ को मैयर कर रहे हैं, एक ही कंसिस्टेंसी, एक तसलसल से हम उसको मैयर कर रहे हैं कि जो आंसर्स हमारे आ रहे हैं, मेजरमेंट हमारी आ रही है वो सेम आ रही है। ठीक है, इस रेफरेंस में भी हम रिलायबिलिटी को ले सकते हैं। और इसको अगर हम टेस्ट की फॉर्म में देखें तो अ टेस्ट इज़ कंसीडर रिलायबल इफ़ वी गेट द सेम रिज़ल्ट रिपीटेडली। अगर हम किसी टेस्ट को यूज़ करते हैं, किसी भी टेस्ट को यूज़ करते हैं जिस वक्त, तो वो हमें हर दफ़ा सेम आंसर, सेम रिज़ल्ट देता है। जितनी बार मर्ज़ी हम उसको रिपीट करते हैं तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास रिलायबल है, ये हमारे पास टेस्ट रिलायबल है। एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम करते हैं कि इफ़ अ टेस्ट डिज़ाइन टू मैयर अ ट्रेड, किसी ट्रेड को मैयर करने के लिए हम कोई टेस्ट डिज़ाइन करते हैं और हर बार जो हमारा टेस्ट है वो एडमिनिस्ट्रेटेड होता है किसी भी सब्जेक्ट से, तो जो हमें रिज़ल्ट मिलेगा वो हमें हर बार अप्रॉक्सीमेटली सेम रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है, अगर हम हर बार जितनी बार भी उसको मैयर करेंगे, उस टेस्ट को यूज़ करते हुए हम तो हर बार हमें अप्रॉक्सीमेटली सेम रिज़ल्ट ही मिलेगा उससे रिलेटेड। मगर एक और चीज़ है, अनफॉर्चुनेटली जो क्या चीज़ इम्पॉसिबल है कि हम इसको एग्जैक्टली फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, हम रिलायबिलिटी को एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है चीज़ को। मगर ये चीज़ पॉसिबल है कि हम उसको डिफरेंट वेज़ में जब करेंगे तो हम उसके लिए एस्टिमेटेड वैल्यूज़ को, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज़ को सेम रख सकते हैं, मगर एग्जैक्ट वैल्यूज़ हमारी सेम नहीं आएंगी, एग्जैक्ट नहीं आएंगी जो इसका रिलेटिव, मगर डिफरेंट वेज़ में करते हुए एस्टिमेटेड वैल्यूज़ हमें सेम आएगी। नेक्स्ट हम उनकी डिस्कस करते हैं रिलायबिलिटी की टाइप्स। हमने रिलायबिलिटी की बात कर ली, इसके बाद हम टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी देखते हैं कि रिलायबिलिटी की टाइप्स कौन सी है। तो उसमें सबसे पहले जो हमारे पास टाइप है वो हमारे पास टाइप्स है टेस्ट, रीटेस्ट, रिलायबिलिटी के टेस्ट, और दोबारा हम रीटेस्ट कर लें तो हमारे पास वही आंसर आए तो वो हम कहेंगे कि टेस्ट रिलायबिलिटी है। इसमें हम देखते हैं कि इट इज़ दैट द स्कोर ऑफ अ पर्सन रिमेन सेम और कंसिस्टेंस ओवर द टाइम्स, के बार बार भी हम एक पर्सन का टेस्ट लेते हैं, कुछ वक्त के बाद एक टेस्ट ले लेते हैं तो वो हाई मार्क्स अचीव करता है। जैसे हमने एग्जांपल में बात की कि कंडक्ट करते हैं कोई इंटेलिजेंस टेस्ट किसी पर्सन का, कि वो हमारे पास हाईली स्कोर्ड पर्सन है तो वो क्या है, हाईएस्ट इंटेलिजेंस लेवल हासिल करता है। ठीक है, वो रिमेन सेम रहेगा ओवर द टाइम। इसी तरह अगर हम किसी वीक को लेते हैं कि एग्जांपल लेते हैं तो वो ओवर द टाइम वो भी वीक रहेगा। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चला कि जो हमारा टेस्ट है कि हमारा टेस्ट क्या है, वो हमारा टेस्ट रिलायबल है। कि टेस्ट रीटेस्ट करने से भी हमें, दोबारा टेस्ट लेने से भी हमें कुछ वक्त के बाद एक टेस्ट लेते हैं तो एक पर्सन हाई मार्क्स लेते हैं और एक लोअर, और कुछ वक्त के बाद भी क्या होता है कि वो टेस्ट हम वाले देते हैं तो हमारे पास सेम रिज़ल्ट आते हैं, तो वो टेस्ट हमारे लिए फिर रिलायबल होगा। हमें पता चलेगा कि ये टेस्ट हमारा रिलायबल है। टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी की बात हम कर रहे थे, उसमें हमने दो चीज़ें बात कर ली थी। हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हम एक ग्राफ ड्रा कर सकते हैं कंपैरिजन के तौर पर। ग्राफ हम कैसे ड्रा करेंगे कि हम किसी चीज़ का कि हाई इंटेलिजेंस स्कोर को लेंगे, ठीक है, और उसको कंपेयर करेंगे किसी वीक्स के साथ, या हम उसको टाइम्स को, फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम्स को, जैसे जैसे टाइम्स का डिफरेंट आएगा उसको हम कंपेयर करते जाएंगे कि फर्स्ट टाइम पर 1% का कितना था, सेकंड का कितना था, ठीक है, थर्ड का कितना था इंटेलिजेंस स्कोर, और उसके बाद टाइम्स के बाद हमने लिया तो उसके बाद क्या आएगा, उसको हम एक ग्राफ बनाकर भी उसको कंपेरिजन कर सकते हैं। और एक और चीज़ इसमें रिलायबिलिटी में कि रिलायबिलिटी विल बी हायर फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल टाइम, यानी टाइम अगर शॉर्ट होगा तो अगर किसी पर्सन ने अच्छा मार्क्स हासिल किए हैं, हायर मार्क्स हासिल किए हैं, तो रिलायबिलिटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। हमने जैसे डेफिनेशन में बात की थी कि रिलायबिलिटी एग्जैक्टली सेम नहीं आती बल्कि अप्रोक्सीमेटली सेम होती है, तो जितना टाइम इंटरवल हमारा शॉर्ट होगा उतना ही हमारी रिलायबिलिटी हायर आएगी, यानी अप्रोक्सीमेटली हमारी वैल्यू ज़्यादा एक्जैक्ट आएगी उसके अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनल कंसिस्टेंसी की बात करते हैं। इट इज़ द कंसिस्टेंसी
विच इज़ द कंसिस्टेंसी ऑफ पीपल रिस्पॉन्स अक्रॉस द एटम्स ऑन अ मल्टीपल एटम मेजर्स, कि जब हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को मेजर कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ एटम्स को मेजर कर रहे हैं, तो हम लोगों के रिस्पॉन्सेस को बात करते हैं कि लोग कैसे उन चीज़ों को रिस्पॉन्स करते हैं एक ही चीज़ को। अगर बार बार हम पूछते हैं, फॉर एग्जांपल जब हम किसी एक क्वेश्चन को देखते हैं कि जो सेम होता है, बिल्कुल सिमिलरली ये होता है किसी और क्वेश्चंस के, तो ये इंडिकेट करता है कि जो क्वेश्चनर है वो इंडिकेट कर रहा है कि क्वेश्चन किस लिए पूछा जा रहा है, कि रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए पेज चेक किया जा रहा है। कि अगर फॉर एग्जांपल हमें 2 क्वेश्चन पेपर्स में 50 क्वेश्चंस हैं हमारे पास, तो उसके अंदर 2 क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम हो जाएं, 2 क्वेश्चंस, तो ये चेक किया जाता है कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास सेम आ रहा है क्वेश्चन नंबर 48 के, तो अब वो चेक कर रहा है कि इंटेलिजेंस उसको उसके क्वेश्चन नंबर 4 का उसने क्या आंसर निकाला था, या उसको नए तरीके से वो इसको हल करने की तरफ जा रहा है, इसका कुछ और आंसर निकालता है, इसका कुछ और आंसर निकालता है। इस चीज़ से भी पता चलता है कि वो उसकी रिलायबिलिटी क्या है, इस टेस्ट की उस पर्सन की रिलायबिलिटी क्या है। बिकॉज जब 2 क्वेश्चन एक तरह के सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं, उनको डिज़ाइन किया जाता है ये करने के लिए चीज़ें कि टेस्ट करके उनका आंसर सेम होता है, ठीक है। चेक किया जाता है कि टेस्ट हैज़ इंटरनली कंसिस्टेंसी, उसकी इंटरनली कंसिस्टेंसी चेक की जाती है इस चीज़ से। ये था हमारे पास इंटरनल कंसिस्टेंसी। अब हम थर्ड टाइप को देखते हैं रिलायबिलिटी की। थर्ड टाइप हमारे पास है इंटर रेटेड रिलायबिलिटी। इंटर रेटेड के हम किसी 2-3 पर्सन इंटर रिलेट करेंगे इसके अंदर और उसकी रिलायबिलिटी को चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल, इट इज़ द एक्सटेंट टू विच डिफरेंट ऑब्जर्वर आर कंसिस्टेंट इन देयर जजमेंट, कि डिफरेंट ऑब्जर्वर इसको चेक करेंगे, कि इसको जज करेंगे किसी भी टेस्ट को, ठीक है, उसको हम इंटर रेटेड रिलायबिलिटी के। मैनी बिहेवियरल measures involve significant judgment on the part of an observer or rater, कि कोई भी ऑब्जर्वर या रेटर उसको मुख्तलिफ मसलों पर देखेगा, वो सिग्निफिकेंट उसकी जजमेंट हासिल करेगा, उसको बिहेवियर देख जो उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होगी उसको चेक करते हुए उसको खुद ये हमारा इंटर रेटेड रिलायबिलिटी है। कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि इफ़ यू इंटरेस्टेड इन मेजरिंग, अगर हम बात करते हैं कि हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के सोशल स्किल्स के बारे में एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, उनके मोस्टली उनसे पूछते हैं कि सोशल स्किल्स के बारे में उनकी जो भी राय है, फिर हम देखते हैं, फिर उसके बाद हम किसी और स्टूडेंट्स को लेते हैं या जो कि फ़र्स्ट टाइम मीट कर रहा है उससे बात करते हैं, और देन हम क्या करते हैं कि किसी 2 या 2 से ज़्यादा और ऑब्जर्वर्स को ले लेते हैं और उनको वो वीडियो वॉच करवाते हैं, और उनसे उनके सारे स्टूडेंट्स की लेवल ऑफ सोशल स्किल्स के बारे में उनसे हम रेट करते हैं कि वो क्या कंसीडर करते हैं हम। तो फिर हमें ये जो इंटर रेटेड है रिलायबिलिटी का पता चलेगा कि किसी भी काम को जो हम कर रहे हैं उसमें हम किस तरह एक दूसरे को रेट करते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर की नहीं बल्कि मुख्तलिफ ऑब्जर्वर की वजह से हम उसको रेटेड करते हैं। ये हमारी है इंटर रेटेड रिलायबिलिटी। दैट्स ऑल।